गाइस, तो ये है डे 2 इन ट्रेन। गाइस सुबह के बजे हैं 8, हम पहुंच चुके हैं कोंडा स्टेशन। तो गाइस हमारी ट्रेन है जो बहुत रुक के आ रही है, बहुत ज्यादा, कहीं भी रुक जा रही है। कल के बैठे हुए हैं। अभी जो टाइमिंग थी गोंडा की वो थी 5 बजे, बट हमें यहाँ पे पहुँचाया अभी 8 बजे। तो हमें हमारे स्टेशन पे कब तक पहुँचाती है, ऑन टाइम पहुँचाती है या लेट पहुँचाएगी, लेट्स सी। अभी है टाइम, कवर कर लेती है या नहीं, देखते हैं। तो गाइज पापा खड़े हैं बाहर, पापा से पूछ रहे मैं भी बाहर हूँ जाएगा कि नहीं, तुझे ट्रेन छोड़ के चली जाएगी। तो गाइज ये आ गया वापिस, क्या हुआ चलने वाली है कि छोड़ के चल जाएगी, इसका डर है अब खाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में समोसे। गर्मा गर्म है कि ठंडे हैं ये तो लेकर पता चलेगा। हमारे यहाँ पे हम इंडिया वाले नेपाल नहीं लगता है। अंकल आप कहाँ जॉब करते हो? कितनी? आर्मी में हो आप? ड्यूटी कहाँ पे लगी थी? ओके, अम्बाला में। लंबाई में छूट है गोरखपुर गोरखपुर, सॉरी गोरखपुर, गोरखपुर। और जब घूमने आएंगे ना नेपाली घूमन आएगा नेपाल नेपाल घूमने आएंगे ना तो आपसे एक बार मिल के जाएंगे। अब वहाँ होंगे तब अम्बाले नेड़े रहेंगे, अम्बाले में मिलेंगे। घूमने आएंगे आपसे। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और अभी एक स्टेशन के बाद हमारा स्टेशन आने वाला है। दादी से बिछा तो फटाफट से चलते हैं। अब अपने दुनिया से आजाद रहेगी। निकाल के रेडी करके रखते हैं ताकि उतरने में दिक्कत ना आए। सो लेट्स गो गाइस। आजा, आ जाओ, हम जा रहे हैं। बाय बाय। ए अंशी, 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 आजा, 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 आजा। ये हेलो कर, हेलो, हेलो क्यूट, हेलो क्यूटी। जाएगी हमारे साथ, हमारे साथ जाएगी अंशी, अंशी जाएगी। कैरी घड़ी दे दे मेरे को घड़ी चाहिए, घड़ी दे दे कैरी। घड़ी चाहिए मेरा हाथ में। जाना है हमारे साथ। और हमारी ट्रेन को बाय बोलने का टाइम आ गया। तो गाइस बाय बाय ट्रेन। तो हम रूपाली को बाय बाय बोलते हैं गाइस। सिवान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। धन्यवाद। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सिवान। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सिवान। सामान हो चुका है लोड और अभी ड्राइवर की वेट हो रही है, जल्दी से ड्राइवर आ जाए और हम निकलें जल्दी से घर के लिए। हाँ गाइस, ट्रेन हमारी जो आई है वो आई है 2:30 बजे के करीब। इसकी टाइमिंग थी सिवान में 10:30, लेकिन आई 2:30 बजे। लेट होने की वजह से जगह जगह जो रुक रही थी ना, उसकी वजह से ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो फिलहाल अभी हम वेट कर रहे हैं जल्दी से ड्राइवर आ जाए और हम यहाँ से जल्दी से जाएं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, भी हालत प्लेटफॉर्म क्रमांक तो गाइज़ मैं अपने घर तो पहुंच चुकी हूँ। फ़िलहाल जा रही हूँ फ्रेश होने के बाद मिलती हूँ और बताती हूँ कि क्या सीन था, कौन सा सीन था जो हमारे साथ कल हुआ था।
So stay tuned for that, guys. तो गाइज मैं आ चुकी हूँ पंजाब। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पंजाब से क्यों शूट कर रही हूँ, मैंने गांव में ब्लॉग को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो गाइज आपको बता दूं, जब हम यहाँ से गए थे ना तो गांव में बारिश हो रही थी, एक दिन भी बिना बारिश के नहीं जा रहा था। पहले 10 दिन 15 दिन तो लगातार। गाइज जब बारिश हो रही थी ना तो उसकी वजह से जो लाइट है ना, कनेक्शन बार बार जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा फोन नहीं चार्ज हो पा रहा था प्रॉपर्ली। मैं ब्लॉग बनाने का सोचती भी, ब्लॉग बनाती भी थी, बट मैं बीच बीच में से क्लिप्स वो हो जाते थे लाइक कि प्रॉपर नहीं बन पाता था ब्लॉग। फिर मैंने डिलीट कर दिया जो मैंने क्योंकि क्या फायदा है बीच बीच में खिचड़ी पक रही हो तो आपको भी मजा नहीं आएगा वो चीज देख। को पता होगा जो आईफोन यूज करते हैं उनको पता होगा ये बात। फोन की बैटरी हेल्थ अगर एक बार गिर जाती है ना तो फोन बिना चार्ज करे नहीं चलता है। ये 1-2 घंटे मुश्किल से चलता था, जिस वजह से मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाती। मैंने सोचा कि फोन की जो बैटरी हेल्थ है इसको सही करवाया जाएगा, फिर उसके बाद से प्रॉपर व्लॉग वगैरह कंटिन्यू करूंगी। गांव में एक और व्लॉग शूट किया था, वो है मेरा बर्थडे व्लॉग। पहला बर्थडे था जो मेरा गांव में आया था, तो फिर मैंने गांव में किस तरह से मैंने अपना बर्थडे मनाया वो इस व्लॉग के बाद मैं एडिट करके डाल दूं। आने वाले टाइम में मैं अच्छा कंटेंट शूट करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। ऐसा शेयर करती हूँ। तो गाइस उस दिन क्या हुआ था, हम ना जैसे ही यहाँ से स्टेशन के लिए निकले तो हम स्टेशन पे पहुंच चुके थे। हमारी ट्रेन थी 11:30 बजे और हम पहुंचे 10:30 बजे, क्योंकि टाइम से पहले जाना ही बेहतर होता है। तो हम 10:30 बजे पहुंच चुके थे स्टेशन पर। फिर जैसे ही स्टेशन पर पहुंचते हमें पता चलता जो हमारी ट्रेन है वो इस रूट से नहीं जाएगी जिस स्टेशन पे हमने जाना था। तो हमें एकदम से हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर कोई ऐसा अपडेट रहता तो हमें पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती इस रूट से नहीं जाएगी ट्रेन। बट जैसे हम स्टेशन पर पहुंचे सारे स्टेशन के लोग हैं ना गाइस वो वापस हो रहे थे, तो हम भी एकदम से हैरान हो गए कि क्यों वापस हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, मैंने कंफर्मेशन के लिए मैं टिकट क्लर्क के पास गई। मैंने पूछा सर कि इस रूट से ट्रेन आएगी या नहीं, जिस ट्रेन से हमने जाना था। तो गाइस जिस ट्रेन से हमने जाना था वो थी आम्रपाली एक्सप्रेस। वो ट्रेन हमारे रूट से जानी थी बट उन्होंने कहा कि नहीं जाएगी, पीछे से उनको इन्फॉर्मेशन ये मिली थी। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि हमने क्विक डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम था कि हम क्या ही सोचते। तो फिर हमने क्या किया, हम अपने स्टेशन से टैक्सी बुक करके फटाफट पापा टैक्सी बुक कर लाए और हम गए अम्बाला की ओर, क्योंकि हमारे शहर से जो अम्बाला है वो 1 घंटे का रास्ता है प्रॉपर। तो हमने फटाफट से टैक्सी बुक की। टैक्सी वाला ड्राइवर था वो बहुत नाइस था, उसने बहुत अच्छे से ड्राइव किया और हमें आप मानोगे नहीं गाइस, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचते हैं ना, पहुंचते ही जैसे हम उतर रहे हैं ना तो प्लेटफॉर्म पे 3rd प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ चुकी थी। तो मीन्स कि ये था कि ट्रेन ना छूट जाए, हमें ये चीज़ थी मेन। बट जैसे स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन आ चुकी थी तो हमें था कैसे करें कैसे, सामान भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैरिज में जाना था, आपको पता सामान ज़्यादा था। तो हमने क्या किया, जैसे हम टैक्सी से उतरे तो हमने फटाफट कुली किया, कुली को कहा फटाफट लेके चले। तो कुली ने कहा आप टेंशन मत लो मैं चढ़ा दूंगा, ट्रेन अभी 10 मिनट खड़ेगी, क्योंकि उनको पता होता ना कि यहाँ पे कितने टाइम का हॉल्ट है, कितने टाइम आगे हम चढ़ा देंगे। तो हम फटाफट भागते हुए गए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और फटाफट से सामान लोड किया और चढ़ गए। इतना शुक्र मनाओ कि हमें जो ट्रेन थी वो मिल चुकी थी। तो गाइस जैसे ही हम ट्रेन के अंदर चलते हैं तो सामान रखते हैं, वैसे ही टीटी आती है, फीमेल टीटी। तो फीमेल टीटी कह रही है कि आप कहाँ से चढ़े हो। तो हमने कहा कि पापा को था कि हमारी टिकट खन्ना से थी, तो हमने बोला कि हम खन्ना से चढ़े हैं। टीटी कह रही पिछला स्टेशन तो अम्बाला था, आप अगर ना आते तो मैं आपकी टिकट कैंसिल कर दी। तो फिर मैंने टीटी को बोला मैम कि हम जानबूझकर तो हमने लेट नहीं किया, या जानबूझकर तो हमने ऐसा नहीं किया कि हमें शौक चढ़ा था हम पैसे टैक्सी के पैसे देकर फिर यहाँ 1 घंटा दूर ट्रैवल करके फिर ट्रेन को पकड़े, क्योंकि हमने टिकट ऑलरेडी अपनी स्टेशन से बुक की थी, ट्रेन उस रूट से नहीं आ रही थी। तो इसमें हमारी क्या गलती। तो फिर वो मतलब अग्रेसिवली बात कर रही थी हमसे। तो हमने भी फिर कहा कि हमारी कोई इसमें गलती नहीं है मैम, मैं इन्फॉर्मेशन जो मिली हमने उस टाइम उसी बेस पे रिएक्शन लिया। फिर उनसे बातें करते करते शी फील्स कि हाँ आपने सही किया, क्योंकि टीटी को भी यही इन्फॉर्मेशन थी कि उस रूट से कोई भी ट्रेन नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही थी ट्रेन, तो गाइज मैं आपको बता दूं करनाल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। जो मालगाड़ी थी वो अपने ट्रैक से उतर चुकी थी, जिस वजह से दिक्कत आ गई, डिसीजन लेना पड़ा था रेलवे वालों को। दैट्स वाई ये सब हुआ। वैसे ट्रेन बाद में पता चलता है हमें कि उसी रूट से होते हुए
अम्बाला की ओर आ रही थी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खज्जल खवार हुआ वो दिन हमारे लिए, मीन्स कि बहुत ही बेकार कि हम पहली बार, हम बचपन से गाइस, मैं छोटे होते हुए से बड़े होते हुए अब तक ट्रेन में बहुत बार ट्रैवल की हूँ, कभी हमने ऐसा सिचुएशन फेस नहीं किया था। ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था कि इतना खज्जल खवारा करवाया हमारा। तो गाइस होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी वीडियो के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। आई नो थोड़ा ब्लॉग बड़ा हो चुका है, बट आप समझना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।